बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 जून और पाकिस्तान में बुध की रात। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले वाशिंगटन डीसी का अहवाल। वाशिंगटन डीसी में यह हफ्ता बहुत अहम है क्योंकि कई अहम चीज़ें हो रही हैं। पहले उसका अहवाल बताएंगे, फिर पाकिस्तान की कुछ बहुत ही ज़रूरी खबरें आपके सामने रखेंगे। तो वाशिंगटन डीसी में इस हफ्ते में मौसम बहुत ही दिलकश है क्योंकि इस दफ़ा न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन डीसी, इस तमाम इलाकों में सर्दी लेट तक रही है। वैसे तो गर्मी तकरीबन शुरू हो जाती है अप्रैल के एंड पर या मई के मिड में। इस दफ़ा 15-20 दिन ज़रा ये प्रोलॉन्ग हो गया काम इन तमाम इलाकों में, और सर्दी की लहर या खुनकी की लहर जो है, सर्दी तो नहीं कह सकते लेकिन रात में खुनकी की लहर देर तक रही, जिसकी वजह से फूल जल्दी नहीं खिले। तो इस हफ्ते में हर तरफ फूल खिल रहे हैं और एक बहार जैसा मंजर है जो अमूमी जून के पहले हफ्ते में ऐसा नहीं होता, इससे बहुत पहले हो चुका होता है। इस दफ़ा थोड़ा लेट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात और है यहां पर हो रही, वो इस हफ्ते में यहां पर LGBTQ, गेज, लेस्बियंस, वो तमाम इकट्ठे हो रहे हैं। वो तमाम जौक दर जौक पूरी दुनिया से वाशिंगटन डीसी पहुंच रहे हैं, और जितने भी LGBTQ के मेम्बरान्स हैं, गेज हैं, लेस्बियन हैं, वो यहाँ आकर परेड करते हैं। 7 तारीख को इसी हफ्ते में परेड है वाशिंगटन डीसी के अंदर, और एक बहुत ही डिफरेंट मंजर होता है वाशिंगटन डीसी का। आप जिधर भी जाते हैं आपको उसी चीज़ के रंग हर तरफ नजर आते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो वाशिंगटन डीसी से है, और अगली खबर यह है कि बिलावल जरदारी साहब अपने डेलीगेशन के साथ इसी हफ्ते में वाशिंगटन डीसी पहुंचे वो यहाँ पर हैं पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेसी करने, पाकिस्तान की बातचीत करने। लेकिन जो माहौल बना हुआ है वाशिंगटन डीसी में, मीन के जो मैंने बहार का माहौल कहा, जो मौसम है, जो इस वक्त फूल खिल रहे हैं, धूप है, एक बहुत ही खूबसूरत टेम्परेचर है, उसको उन्होंने भी वाशिंगटन डीसी की गलियों और बाज़ारों में इंजॉय करने का प्रोग्राम बनाया। तो जो तस्वीर सामने आ रही हैं वाशिंगटन डीसी से, उनसे पता चल रहा है कि डिप्लोमेसी नहीं हो रही बल्कि टूरिज्म हो रहा है। तो तमाम के तमाम जो लोग हैं वो आज पूरा दिन, उन्होंने जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो गुजारा है आउटडोर, और उन्होंने कोशिश की है कि उन्होंने पोटोमिक रिवर, जो कि दरिया है बहुत ही मशहूर, वाशिंगटन डीसी के दरमियान में से कह लें एक किस्म का गुजरता है, उसके इर्द गिर्द उन्होंने एक किस्म की ब्रंच, लंच, या आप ये कहिए कि वहाँ पर उन्होंने आउटिंग की है। तो अभी तक जो डिप्लोमेसी की एक्टिविटीज़ हैं वो तो कोई काबिल ज़िक्र नज़र नहीं आई, लेकिन आपके पैसे से सैर व तफरी बहुत हो रही है। ये भी हमारे लिए हैरानी की बात है कि इतना बड़ा डेलीगेशन भेज दिया है, और इतने बड़े डेलीगेशन से मुझे बताएं मिलेगा कौन? आम अमरीकी सेनेटर और कांग्रेसमैन का तो दफ्तर भी छोटा सा होता है। अब ये तो मुझे मुश्किल लगता है कि इनको सदर ट्रंप से मुलाकात का वक्त मिले। तो जो आम लोग हैं, मुझे बताइए वो इनसे मिलेंगे कहाँ इतने लोगों के साथ? मीन 8 लोग हैं, 7 इनकी बेगमात भी होंगी, भले वो तस्वीरों में से गायब हैं, लेकिन कईयों की बेगमात भी साथ होंगी, स्पाउस होंगे, हस्बैंड होंगे। तो इस सारे सिलसिले में ये जितना बड़ी फौज आ गई है, इनसे कौन कहाँ मिलेगा? 2 से 3 लोगों को, 3 लोगों का डेलीगेशन अमेरिका भेजना चाहिए था। इन्हीं 8 में से 3 और एक बंदा और शामिल कर लेते तो 3 डेलीगेशन बन जाते। एक यूके चला जाता, एक यहाँ चला जाता है, किसी और जगह यूरोप के सेंटर्स में चला जाता, लेकिन पूरे 8-9 लोगों को अमेरिका भेज दिया। अब उनको भी नहीं पता यहाँ उन्होंने क्या करना है, और अमेरिका वालों के पास तो मैंने आपको बताया ना कितना थां ठिकाना ही नहीं होना कि 8 बंदों से मिले। फिर 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौने घंटे की बहुत लंबी से लंबी मीटिंग होगी। 8 बंदे कितनी की बात करेंगे? एक टॉक शो पे 3 बंदे बैठे तो आपको लगता है कि आपको बात करने का मौका नहीं मिल रहा। तो यहाँ 8 बंदे, और फिर दूसरी तरफ से भी कोई 1-2 लोग होंगे जो इनसे मिलेंगे, तो कौन कितने मिनट बात करेगा? और जो बात बिलावल जरदारी साहब ने कर लेनी है, क्या खुर्रम दस्तगीर साहब ने या हिना रबानी साहबा ने वही बात नहीं करनी? तो अगर ये लोग आए हुए हैं तो कोई इनमें से एक आ जाता, या तो चले मान लेता हूं कि बिलावल साहब होते, एक फॉरेन ऑफिस से बंदा होता, कोई एक आध और बंदा हो जाता तो काम चल जाता। लेकिन आप एक ही तरह के सारे लोग लेकर आए हैं तो इनको तो यहां बात करने का भी मौका नहीं मिलेगा। ज़्यादातर लोग साथ बैठे आहो नहीं आहो कहते रहेंगे और पोटोमिक रिवर के ऊपर पिकनिक करते रहेंगे जो ये कर रहे हैं, और टैक्स पेयर का पैसा आपका इस्तेमाल होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा किया क्यों गया है? ये मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि चौधरी साहब जो हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब, वो ज़रा भारी भरकम वफ्त भेजना चाहते हैं ताकि वहाँ कुछ हो ना हो, आपको पाकिस्तानियों को पता लगे कि बड़ी तगड़ी डिप्लोमेसी हो रही है। डिप्लोमेसी तगड़ी हो या ना हो, लेकिन एक बड़ा वफ्त जब नज़र आएगा तो ऐसे लगेगा कि बहुत ही तगड़े किस्म की यहाँ पर इंडिया के खिलाफ जो है वो डिप्लोमेसी कर रही है ये जो चोर हुकूमत है यहाँ पर। तो क्योंकि चौधरी साहब खुद तो फील्ड मार्शल बन गए, अब उनकी तरफ से जो होता हो वो सिर्फ
ऑप्टिक्स दुरुस्त करना चाहते हैं। और आज उन्हीं ऑप्टिक्स को, जैसे ऑप्टिक्स यहाँ क्रिएट किए जा रहे हैं पूरी फौज भेज के, बल्कि पूरी बारात भेज के, लग रहा है कि ये यहाँ पर किसी शादी की तकरीब पे आए हैं। और दूल्हा और दूल्हे की पूरी फैमिली, फुफियाँ, चाचियाँ, मासियाँ और अंकल, बिलावल साहब दूल्हा लग रहे हैं और बाकी सारी जो फुफियाँ, मासियाँ, चाचियाँ हैं वो उनके साथ फिर रही हैं जैसे मुंडा ब्याह आए हो वाशिंगटन डीसी में। तो बहरहाल ये तो चौधरी साहब का कारनामा है। चौधरी साहब के अपने कोर कमांडर्स भी जो हैं वो भी आजकल स्टूडेंट्स के अंदर निकले हुए हैं, उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आखिरी खबर आपको दे दें वाशिंगटन डीसी से ही, तीसरी खबर भी जो अहम चीज़ें हो रही हैं वो सारी आपको डीसी में से बताते हैं। तीसरी चीज़, इंडिया अपना चाइना और अमेरिका की ट्रेड नेगोशिएशन हो रही है जो फंसी हुई है बड़ी। सदर ट्रंप ने अब कहा है कि वो सदर शी को बहुत पसंद करते हैं और वो बड़ा टफ आदमी है और उसके साथ देखते हैं कि उनकी डील होती है या नहीं। बहरहाल पूरी अमेरिकी बिजनेस कम्युनिटी इस डील की तरफ देख रही है। ये डील हुई तो मामलात आगे बढ़ेंगे, ना हुई तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। अगली और आखिरी खबर जो एक लाइन में है और वो हैरानकुन खबर है कि आज अमेरिकी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक्रीडिएशन का जो स्टैंडर्ड है वो पूरा नहीं किया। इससे बड़ी जो क्या हो सकती है। सदर ट्रंप की भी जो कैबिनेट है वो भी उनके लिए मुसलसल परेशानियां क्रिएट करने पर लगी हुई है। वो खुद भी कर रहे हैं अपने लिए और उनकी कैबिनेट भी कर रही है। देखते हैं अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटियों से जो उनका फड्डा है ये किस करवट जाता है। अब चलते हैं सीधा पाकिस्तान। वाशिंगटन डीसी का अहवाल तो मैंने आपको बता दिया कि वाशिंगटन डीसी में एक तो बाहर का मौसम है, दूसरा गे, लेस्बियन और LGBTQ का पूरा हफ्ता है, परेड हो रही है, पूरी दुनिया से गेज एंड लेस्बियंस यहाँ पहुँचे हैं। तीसरा मैंने आपको बता दिया कि बिलावल जरदारी और उनका पूरा डेलीगेशन भी यहाँ पहुँचा है और पिकनिक कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, वो भी अपनी यहाँ पर जो मौसम है, जो बाहर के दिन है। और चौथी खबर मैंने आपको बताई कि ट्रेड डील जो है वो नहीं हो पा रही। और पांचवी मैंने बताई कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बारे में एक मजे का खेज खबर रखी गई है। तो अब सीधा पहले बलूचिस्तान चलते हैं जहां के कोर कमांडर साहब ने आज कोयटा कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, कोयटा कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री और कोयटा कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोयटा के तुलबा और स्टाफ के साथ एक खसूसी नशिस्त की है, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी के साथ। और वहाँ उन्होंने यही बताया कि इंडिया को हमने कैसे शिकस्त दी है और ये तमाम चीज़ें की हैं। और वही जो एक प्रोसेस चल रहा है कि ये जो झड़प हुई है, जी हाँ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है 4 दिन का, जिसको जंग का नाम दे के हम फील्ड मार्शल बन गए एकदम से, ना हमने लड़ी ना हमने जीती। मेन एयरफोर्स ने लड़ी और एयरफोर्स ने उस पर सबकत ली। जीतना हारना कोई जंग तो थी नहीं, लेकिन सबकत ली हमने उस झड़प में, ये बात दुरुस्त है। और मैं पहले दिन से एयरफोर्स को सताइश कर रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं लड़ी वो फील्ड मार्शल बन गए इसमें। और अब उनके कोर कमांडर्स जगह जगह जाके स्टूडेंट्स को बता रहे हैं और इसमें से मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिल्क करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे कोर कमांडर लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ और तुलबा के साथ खुसूसी नशस्त हुई है। और तीसरा कोर कमांडर भावलपुर की भी डिफरेंट जगहों पर खुसूसी नशस्त हुई है, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं, मेरा ख्याल जो गैरिजन के डिफरेंट तालीमी इदारे हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी इसमें शामिल, उनके वाइस चांसलर्स, असातिज़ा, फैकल्टी, उनके साथ भी उन्होंने वही, हमारी कौम क्योंकि बड़ी जोशीली है और हम जंग के नाम पर तमाम जुल्म, क्योंकि एकदम हम जज्बाती हो गए हैं, मुहब्बे वतन हो गए हैं। और मंजन ये बेचा जाता है कि देखें इंडिया ने हमला किया तो फिर फ़ौज ने ही बचाया। ज़ाहिर है फ़ौज नहीं बचाना है, हमारी फ़ौज है, हमने इतनी तगड़ी फ़ौज बनाई हुई है, इंडिया के लिए बनाई हुई है और किसी काम के लिए तो नहीं है ना। वो कल हमें DGISPR साहब बता रहे थे कि ये दुनिया की वाहिद फ़ौज है कि जो भल सफाई भी करती है। नहीं, वो तो हमने 37 कम अज़ कम और फ़ौजें रखी थी जो ये सारे काम करती हैं। लेकिन हमें अपनी फ़ौज के ऊपर फ़ख्र है कि हमारे पास एक तगड़ी फ़ौज है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये नहीं चाहते कि हमारी फ़ौज के कुछ लोग इस पूरे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करें और कैमरे लगाएं लोगों के घरों के अंदर और लोगों को मारें पीटें, इलेक्शन लूटें, भले समड़ियाल का इलेक्शन हो या दूसरी जगह। और ये जो सारे काम हैं सियासी और दूसरे, ये हम जंग जीत लें या बल्कि इंडिया फतह भी कर लें, उसके बाद भी ये इस काम की तो अपनी फ़ौज को इजाज़त नहीं दी जा सकती ना कि वो चादर चार दीवारी और ये जो तमाम काम है, फ़ौज जब हम कहते हैं तो ऊपर बैठे चंद लोगों की बात हो रही है कि वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं कि वो पूरे मुल्क के ऊपर ही कब्जा कर लें। इस चीज़ की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। तो ये सवाल अपनी जगह है कि ये जो आप काम करते हैं ये आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये वहाँ पर ये दास्तान पूरी की पूरी जारी है, पूरा भरपूर वहाँ पर ये काम हो रहा है। तो हमने कहा कि पहले तो आपके सामने ये खबर रख दें कि हमारे कोर कमांडर्स वहाँ पर क्या करें। दूसरी तरफ कोर कमांडर साहबान तो असातिज़ा और फैकल्टी से मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने काम से बाज नहीं आ रहे। हमने अपना काम जारी और सारी रखा हुआ है। मतलब कि हमारे चौधरी साहब ने, उन्होंने क्या किया, अब FIA ने इमरान खान की बहन और तहरीक इंसाफ की दीगर खवातीन के खिलाफ नया क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जी हाँ, ये वही एजेंसी है जिन्होंने 3 दिन पहले मुझ पर भी एक नई FIR दर्ज की है। ये वही एजेंसी जो है, उन्होंने अब इमरान खान साहब की बहन और दूसरी खवातीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर एंटी स्टेट मवाद शेयर करने पर नोटिस जारी करके 5 जून को जवाब तलब कर लिया है।
4 को नोटिस जारी किए हैं, 5 को जवाब तलब किया है। मौका नहीं देते हमारे चौधरी साहब आपको, मतलब आपके पास सोचने का भी मौका नहीं है। जब चौधरी साहब ने को काम डालना है तो फिर कहते हैं इधर से नोटिस, कल जवाब दो इस चीज़ का। तो अब एक तरफ हमारे कोर कमांडर कौम को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, कौम के बच्चों को कि देखें हम कितने अच्छे काम करते हैं, और दूसरी तरफ हम अपने मुखालफिन और उनकी खवातीन को दबाते जा रहे हैं, केसेस दर्ज करते जा रहे हैं। मतलब ऊपर से हम नारे लगा रहे हैं कौमी यकजहती के, और अंदर से हम भरपूर अपना काम डाल रहे हैं और एक सेकंड भी उसके ऊपर नज़रसानी करने पर तैयार नहीं है। अब चलते हैं सीधा फिर बलूचिस्तान, तीसरी खबर वहाँ से। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में अब मास्क पहनकर या चेहरा ढांप कर सफ़र करने पर पाबंदी है। ये मोहम्मद काजिम बीबीसी उर्दू के लिए कोयटा से रिपोर्ट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अब मास्क पहनने या चेहरा कवर करने पर पाबंदी है, क्योंकि दहशतगर्दी का इतना खतरा है। उनको पता नहीं कि दहशतगर्दी कहाँ कब हो जाए। एक और उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर यहाँ पर शेयर की है, और वो खबर ये शेयर की है कि डबल सवारी पर भी पाबंदी लगा दी है वहाँ पर। और ये जो नौशकी और सोराब, जिन आपको याद होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट सोराब था उसके पूरे शहर पर ही कब्जा कर लिया था। तो इंटरेस्टिंग खबर इसमें जो है वो ये है कि जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर शहीद हुए थे, फौत हुए थे, वो कत्ल हुए थे, वो दम घुटने से वहाँ वफात पाई थी उन्होंने। दम घुटने से, हमें ये कहा गया था कि वो लड़ते हुए मारे गए थे, ये प्रेस रिलीज आई थी, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो दम घुटने से उनकी वफात हुई थी। ये पता नहीं क्या माजरा है, हमें पहले कुछ और बताया गया, अब कुछ और बताया जा रहा है। ये भी इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग कह लें या बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट जो है वो डायमेंशन है, इसको भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन शहरों में इस टाइम मुकम्मल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, डबल सवारी पर पाबंदी है, मुंह ढांपने पर पाबंदी है, तो वहाँ के हालात आप समझ सकते हैं। आगे ज़िला केच जो बलूचिस्तान का है, वहाँ एक असिस्टेंट कमिश्नर को अगवा कर लिया है। ये भी मोहम्मद काजिम बीबीसी उर्दू कोयटा के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के ईरान से जो जुड़े हुए अजला हैं, उनमें से ज़िला केच के इलाके तुम के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हनीफ नूरजई को नामालूम मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर केच बशीर बड़ेच ने असिस्टेंट कमिश्नर के अगवा की तस्दीक की है और बताया है कि बुध के रोज़ केच से कोयटा की जानब आते हुए उन्हें अगवा कर लिया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर के साथ डेफिनेटली सिक्योरिटी होगी, तो आम आवाम की सोचें अगर असिस्टेंट कमिश्नर इस तरह से अगवा हो रहे हैं। अगली खबर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो खबर है मौलाना तारिक जमील साहब के साथ इस वक्त जो हो रहा है। मौलाना तारिक जमील साहब सच बोल बैठे इमरान खान के बारे में। मौलाना तारिक जमील साहब सच बोल बैठे। ये जो सिंध हाउस में हुआ था, जिस तरीके से फार्म 47 हुए, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लूटा गया, किस तरह इंसानों को ख़रीद कर पाकिस्तान में हुकूमत बनाई गई, क्या ये लोग अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं? ये कहना था मौलाना तारिक जमील साहब का कि उन्हें अब तख्ता मश्क बना दिया गया है। एक घड़ी जो आदमी पूरी जायदाद शौकत खानम के नाम कर चुका हो, वो एक घड़ी पे बिक जाएगा। खुद सोच। क्या समझते हैं हुक्मरान के ये मजे करेंगे, इन सब के हाथ ऐसे बंधे होंगे क़यामत के दिन। ये जितने जज साहबान हैं, ये क्या समझते हैं कि हमें बड़ी आला पोस्ट मिली हुई है, इनके क़यामत के दिन हाथ यहाँ बंधे हुए होंगे। नवाज शरीफ साहब ने अपना असर रसूख तबलीगी जमात में इस्तेमाल किया और मानसेरा में उनका कोई बयान था उसको रुकवा दिया। उसके बाद चौधरी साहब ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, और अब बातें हो रही हैं कि तारिक जमील साहब को, जो तबलीगी जमात है, मौलाना साहब को उससे अलग कर दिया गया है। लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है जो उनकी शान के ख़िलाफ़ है कि उन्हें निकाल दिया गया। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि हमारे लिए वो बड़े मोहतरम है। मैं तारिक जमील साहब की किसी बात से इख्तलाफ भी कर सकता हूँ, उसके साथ भी हो सकता हूँ। मैं उनका एहतराम इसलिए करता हूँ कि वो उन चंद उलमा में से हैं जो मोहब्बत बांटते हैं, तफरका नहीं करते, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, यकजहती की बात करते हैं, बाहमी भाईचारे की बात करते हैं, सेक्टेरियन जो डिवाइड है उसको कम करते हैं। इसलिए मेरे लिए वो मोहतरम है, मुतदिल बात करते हैं, बहुत सख्ती की बात नहीं करते वो। तो उनको अब तख्ता मश्क बनाया चौधरी साहब ने। वो इस वक्त चौधरी साहब के टारगेट पे हैं। जिंदगी लग गई मेरी 18 साल की उम्र में मैं रायवेंड आया, अब मैं 72 साल का हो गया हूँ। कम वक्तों तो मैं ये समझ में नहीं आता कि मैं एक बहुत बड़े खानदान से अल्लाह ने मुझे इधर एक बहुत बड़ी कुर्बानी के साथ यहाँ पहुंचाया, और तुमने मुझे खिलौना बनाया हुआ है। उनके खिलाफ तबलीगी जमात के अंदर से उनके साथ ये एक आलम दीन हैं, वो क्या कह रहे हैं ये ज़रा सुन लें। जोरदार इमरान खान के हक में दिए, उस वक्त से लेके अब तक वो इमरान खान के साथ, उस वक्त से ही मियाँ साहबान का जो असर रसूख है ना तबलीगी जमात में, रायविंड में और मुख्तलिफ इलाकों में, मियाँ साहब ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके तारिक जमील साहब को आईना दिखाया है। आईना कह लें या अपनी पावर दिखाई है कि हम ये भी कर सकते हैं। ये जाहिलियत है,
और अब जो मैंने सुना कि पाकिस्तान में मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुम को मरकज में बयान से रोका गया, और रोकने का जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो गुंडों, औबाशों, बदमाशों, मनहूस तरीन लोगों का तरीका था, जिनका कोई ताल्लुक दीन से नहीं, दावत और तबलीग तो बहुत दूर की बात है, उनका कोई ताल्लुक कुरान से नहीं, उनका कोई ताल्लुक सुन्नत रसूल से नहीं, सीरत रसूल से नहीं। ये गुंडे और औबाश हैं जो रायवंड पर गालिब आ गए हैं। सुनिए आपने, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि उनके ऊपर इस वक्त कितनी चढ़ाई है। हम मौलाना साहब का भरपूर साथ भी देंगे, आवाज़ भी उठाएंगे, और मेरी आप सबसे भी तवक्को है कि आप भले उनके मजहबी जो अकायद है या मजहबी उनकी जो फ़िलासफ़ी है उससे आपको कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो तो रखें, लेकिन ये जो उनके साथ ज़्यादती हो रही है कि सिर्फ उन्होंने एक बात चौधरी साहब के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कह दी तो अब उलमा कराम को भी नहीं छोड़ रहे, उनके पीछे चढ़ गए, इसकी हमें सबको मिलकर मजम्मत करनी होगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। परवीन साहनी साहब जो हैं ये इंडियन फ़ौज से रिटायर्ड हैं। इंडिया में इनके साथ बड़ी नफरत की जाती है क्योंकि ये एक सेन आवाज़ है। ये मैं बैकग्राउंड इसलिए बता दूं कि जो अगली बात बता रही है फिर चौधरी साहब ने कहना देखें ये शहबाज गिल साहब भी रॉ के एजेंट हैं, ये इंडियन एजेंट हैं, देखिए इंडियन एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। जो परवीन साहनी हैं इनके साथ इंडिया में बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँ कि डिसलाइक किया जाता है क्योंकि ये सेन बात करते हैं। यही थे जिन्होंने इंडिया को मना किया था कि पाकिस्तान पर हमला ना करें, यही थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, आप उनको हरा नहीं सकते, यही थे जिन्होंने ये कहा कि इंडिया को इसमें हजीमत हुई है। मीन तमाम बातें इन्होंने पाकिस्तान के हक़ में की हैं जितनी भी अभी तक की हैं, और इंडिया में इसलिए इनके खिलाफ शदीद नाराज़गी है, शदीद इज़्तिराब है, शदीद तशनगी है। और इन्होंने अब एक नई बात की है जो हमारे लिए सोचने की है, और इन्होंने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के बहुत से लोगों से मिला हूँ। परवीन साहनी कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के बहुत से लोगों से मिला हूं, इनमें से अक्सरियत ने कहा कि हमें पाकिस्तान से अब कोई उम्मीद नहीं। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि अगर ये इमरान खान जैसे मकबूल तरीन लीडर को जेल में रख सकते हैं तो ये हमारे साथ क्या खड़े होंगे। सवाल तो बनता है। अब अगर ये किसी और ने की होती तो मैं कह देता कि इसमें कोई साजिश है। परवीन साहनी जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मीन सपोर्ट का मतलब ये है कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो अमन को सपोर्ट कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं, तो यहां भी फिर उनकी बात लॉजिकल है कि वो इमरान खान जैसे मकबूल तरीन लीडर के साथ आप ये कर रहे हैं तो आप कश्मीरियों के साथ क्या करेंगे। ये इज़्तिराब है, ये परेशानी है मकबूजा कश्मीर के लोगों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। और इधर आज़ाद कश्मीर में क्या है वो भी आप देख ही रहे हैं कि आए दिन वहाँ हड़तालें हो रही हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, नौजवान गायब हो रहे हैं। उस पर भी किसी वक्त हम तफसील से बात करेंगे कि वहाँ पर बलूचिस्तान की तरह हम हालात ख़राब करने पर इस वक्त तुल गए हैं, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ बग़ैर दिमाग इस्तेमाल किए वहाँ भी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके आने वाले दिनों में जो नताइज हैं वो दुरुस्त नहीं निकलेंगे। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो खबर बुशरा बीबी साहबा से रिलेटेड है। बुशरा बीबी को सहूलतें नहीं मिल रही, ये उनकी बहन ने कहा है, मरियम वटू ने। वो कह रही हैं कि जेल में मट्टी मिला हुआ, कीचड़ और मट्टी मिला हुआ, रेत मिला हुआ पानी वज़ू के लिए दिया जाता है, कपड़े ताकि कपड़े भी ना धुल सकें, खाना ऐसा मिलता है कि जो मुज़र सेहत है, और कीड़े मकोड़े छोड़े हुए हैं, इतना उनको कीड़े मकोड़ों ने काटा हुआ है जिससे उनके पाँव में इन्फेक्शन हो गई है। और ये बात उनकी सिर्फ बहन नहीं कह रही, कमर मेकन जो कि एक बहुत ही रिप्यूटेड रिपोर्टर है वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं। अडयाला जेल को कवर करते हैं, वहाँ जाते हैं, अदालती कार्रवाई में शामिल होते हैं। कमर मेकन भी बिल्कुल यही ट्वीट कर रहे हैं कि बुशरा बीबी के पाँव में इन्फेक्शन हो चुका है क्योंकि उन्हें कीड़े काट रहे हैं, और वहाँ पर उनके ऊपर अजियतों के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। उनके हालात बहुत ही ख़राब हैं जेल के अंदर, और उनको तोड़ने के लिए उन पर बदतरीन मजालिम किए जा रहे हैं। ये एक हमारे फील्ड मार्शल साहब का एक नया काम है, अनोखा काम है, मैं यही कहूँगा। और तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि एक नई हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। हर रोज़ हम सोचते हैं कि यहाँ पर ये रुक जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं रुकते, ये उससे भी आगे चले जाते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। गैर सियासी खातून है, मीन घरेलू खातून है, इमरान खान की बीवी होने की वजह से उन्हें सज़ा दी जा रही है, और वो जुल्म किया जा रहा है जिसकी शायद तारीख़ में भी कोई मिसाल ना मिली हो। इसकी मजम्मत ही कर सकते हैं, लेकिन और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इनको थोड़ा हया दे, शर्म दे कि ख़वातीन के साथ ये क्या कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।